Hello everybody, you all are welcome to my channel Reliable Concept of Physics. I am before you to discuss image formation in convex lens. बच्चों, naturally we have learned what are the rules of image formation in lenses, and also we have learned image formation by concave mirror. We have seen two cases, and we have seen concave lens always forms virtual erect image smaller than object image irrespective position of the object. तो कॉन्केव लेंस में बच्चे हम लोगों ने ओनली टू केस पढ़ा था, और इस इन प्रेजेंट डिस्कशन दैट इज इन कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग 6 केसेस पढ़ेंगे. तो लेटेस्ट लर्न इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. बच्चे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड हो, तो इन्फिनिटी का मतलब नहीं 7 समुद्र पार. F1 है, 2F1 है, उससे 2-4-10 मीटर दूर ये विंडो जो है इन्फिनिटी है. वो बल्ब जो है, इसके लिए इन्फिनिटी हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना होता है. तो विंडो की इमेज हम देखते हैं, बल्ब की इमेज देखते हैं, डिस्टेंस टी की इमेज देखते हैं. तो यही सब क्या होते हैं, जो इन्फिनिटी कहलाते हैं. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो बच्चे वी ऑल नो rays from infinity incident parallel to principal axis on the lens. After refraction it passes through focus. You see another ray which is parallel to principal axis. After refraction again it will pass through focus. ठीक है. तो आप देख रहे हैं कि रेज रियली इंटरसेक्ट यहाँ F2 पर कर रही. तो जब रियल इंटरसेक्शन होता है, बच्चे लोग हम लोग सब जानते हैं कि इमेज कैसी बनती है, इमेज रियल बनती है. तो अब चलो हम लोग कर सकते हैं इमेज फॉर्म्ड इज. इमेज जो बनेगा बच्चा, उसके बारे में लिख दो. पहला क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. और सेकंड क्या लिखोगे, एट F2. आप चाहे तो एग्जाम में क्या लिख सकते हैं, एट फोकस लिख सकते हैं. एट F2 को चाहे एट F2 लिखो, नहीं क्या लिख सकते हैं जी, एट फोकस. और थर्ड वन क्या होगा बच्चे, हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, पॉइंट साइज्ड. तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो आपसे कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि रे डायग्राम ड्रॉ करो. तो आपको यही रे डायग्राम ड्रॉ करना है, और आपको बताना है कि इमेज का नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड. कहां पर बन रही है, एट फोकस मीन्स F2 पर बन रही है. और उसके बच्चे साइज क्या है, तो साइज आप बोल देंगे हाईली डिमिनिश्ड मीन्स पॉइंट साइज इमेज बनेगा. कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा. अब चलो अनदर केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1. तो हो सकता है एग्जाम में आए कि ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F. 2F1 ना करके 2F कर दे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से बियॉन्ड, ऐसा भी कर सकता है. ठीक है. तो 2F1 मतलब ये जो कभी कभी 2F बोल देगा, या ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से बियॉन्ड. ठीक है. तो आप बच्चे यहाँ ऑब्जेक्ट AB को रखो. यू प्लेस ऑब्जेक्ट AB हियर. आपने एक ऑब्जेक्ट AB को यहाँ रखा. तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन मैंने बताया है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस. वी ऑल नो. देखो मैंने आपको बताया हो, चाहे आप वास्तव में रिफ्रैक्शन इसी सरफेस पर हो जाए, जैसे रे टकराएगी फर्स्ट सरफेस से लेंस के, तुरंत रिफ्रैक्शन हो जाएगा. लेकिन लेंस की इतनी थिकनेस कम है कि वी इग्नोर दैट रिफ्रैक्शन, वी इग्नोर दैट बेंडिंग. तो चाहे आप बच्चे इसके मिडिल से दिखा दो, चाहे इस एंड से दिखा दो, कोई फर्क नहीं. जैसे मैंने यहाँ मिडिल से दिखाया है, और नहीं तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ऐसे यहां से इस सेकंड वाले सरफेस से रे को बेंड करके आप दिखा सकते हैं. कोई ऐसी बाध्यता नहीं. तो फिर बच्चे एक अनदर रे चलाओ जो ऑप्टिकल सेंटर से चलती है. वी ऑल नो ऑप्टिकल सेंटर से चलने वाली रे बच्चे होती क्या है, अनडेविएटेड होती है. सब लोग हम लोग जानते हैं. तो यू आर सीइंग रेज आर इंटरसेक्टिंग हियर, तो इट विल बी व्हाट, B डैश.
और इसके सीधे से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो क्या होगा ए डैश। तो ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, जो कि एक अपोजिट साइड में फॉर्म हो रही है। और ये कैसा होगा, ए भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा, बिकॉज ये जो है रियल इंटरसेक्शन, ये इमेज जो है रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज द्वारा फॉर्म हो रही है। ठीक है बच्चे, तो चलो तो लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज जो बन रही है वो कैसी होगी, बताओ फटाफट। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगी। और उसकी पोजीशन को बताइए, क्या होगी जी, बिटवीन F2 एंड 2F2। आप F2 एंड 2F2 भी लिख सकते हो, आप बोल देना बिटवीन F एंड 2F भी बोल सकते हो। फोकस और टॉइस ऑफ फोकस के बीच में ऐसे बोल दो, या बोल दो F और 2F के बीच में बनती है। ठीक है, और डिमिनिश्ड, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, डिमिनिश्ड। देखो यहाँ हाईली डिमिनिश्ड लिखा था, इसमें क्या लिख रहा हूं, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब बच्चे क्या होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये था 2 केसेस में, इसमें क्वेश्चन बन जाएगा वही कि जब ऑब्जेक्ट 2F के बियॉन्ड प्लेस्ड है तो रे डायग्राम ड्रॉ करो और बताओ उसका नेचर कैसा होगा, पोजीशन क्या होगी, साइज कैसी होगी। तो यू ऑल कैन टेल दिस थिंग। लेट अस डिस्कस थर्ड केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तीसरा केस बच्चे क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। पहले इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी से सेकंड केस में हमारा क्या था कि बियॉन्ड 2F1, और अब क्या है जी 2F1। एग्जाम में हो सकता है ऐसे आ जाए, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय या इन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F। तो 2F मतलब 2F1 पर आप चाहे ना F1 F2 जो लिखा हो ना, 2F F, यहां भी F और 2F लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो आपके एग्जाम में क्या आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F। ठीक है, तो घबराना नहीं। तो 2F1 पर आप बच्चे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, लेट ए बी द ऑब्जेक्ट लाइक प्रीवियस प्रैक्टिस। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, रिफ्रैक्शन के बाद सबको पता है इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, फोकस से पास होगी। और अनदर रे, एक बच्चे दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, आप बताइए कि ये कहां पर मीट करेगी। द रे विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट रिमेन्स अनडेविएटेड। देखो बच्चे, ये सेम साइज का आपका इमेज बन रहा है। ये क्या है आपका 2F2 है, कहां पर बन रहा है 2F2 पर, ए डैश बी डैश। और मैं बार बार कहता हूं कि रेस जिस पॉइंट से चल रहे, कहां चल रही है, बी से चल रही है। रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से आती हुई महसूस होंगी, बी डैश से। तो जो बी पॉइंट की जो इमेज है वो पर कहां पर बनेगी, बी डैश पर। आपको इमेज फॉर्मेशन बच्चे सीखना है तो रियल वर्चुअल इमेज वाला मेरा वीडियो उसको देखिए, और इमेज फॉर्मेशन इन मिरर्स को देखिए। और बच्चे मेरे जितने वीडियोज हैं सब सिलेबस वाइज है, सीक्वेंस वाइज है। एक वीडियो देखेंगे आप मेरे चैनल पर जाइए, इससे इस लेसन के सारे वीडियो सिलेबस वाइज मौजूद है। ठीक बच्चे, अब आप देखो तो इमेज कहां पर बनी बच्चे, F2 पर। तो जो ऑब्जर्वर होगा ना उसको लगेगा कि बी से चलने वाली रेस कहां पर है, बी डैश पर। हम इसको इसे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ए पॉइंट जो है ए डैश पर अपीयर होगा। तो इस बार इमेज कहां बन रही है, 2F2 पर बन रही है। इमेज की साइज क्या है, सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज फॉर्म्ड इज। इमेज फॉर्म्ड इज बच्चे क्या क्या होगा जरा बताइए आप मुझे। पहला रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पोजीशन बताइए एट 2F2, आप 2F2 भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एट 2F। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होगा। ठीक है, तो एक चीज आप देख रहे हैं कि एज वी आर ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट क्लोजर, ऑब्जेक्ट जैसे से बच्चे क्लोजर लाते जा रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहां पर बन रहा था, फोकस पर। जब थोड़ा सा क्लोजर लाए ऑब्जेक्ट मींस बियॉन्ड 2F, मींस सेकंड केस को देखिए तो बन रहा था F2 और 2F2 के बीच में।
अब जैसे अब हम लोगों ने कहा रख दिया, टू ऑब्जेक्ट को खिसका करके 2F1 पर रख दिया, इमेज इधर खिसक गई और थोड़ी सी क्या होती जा रही है जी, बड़ी भी होती जा रही है। तो इमेज फॉर्म इज रियल इन्वर्टेड एट 2F2 एंड ऑफ सेम साइज। ओके, लेट अस लर्न व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1। और खिसका दो, अभी तक 2F1 पर रखा गया था, अब क्या रख रहा है, 2F1 और F1 के बीच में थोड़ा सा हम लोगों ने और ऑब्जेक्ट को क्लोजर कर दिया। तो लेट ए बी द ऑब्जेक्ट, ए बी बच्चे ऑब्जेक्ट है, तो एक रे ऐसे बी से चला दीजिए। बी से जब चला देंगे बच्चे तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल चलाएंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन एवरीवन नोस कि कहां से पास होती है जी, फोकस से पास होती है। और एक रे बच्चे, और एक रे, दिस इज 2F2, और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होगी दैट रिमेन्स अनडेविएटेड। यू आर सीइंग रेस इमर्जिंग फ्रॉम बी, जो बी से रेस चल रही थी, ये 2 रेस कौन कौन, ये और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल वाली और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली। तो बी से चलने वाली रे यहां इस पॉइंट पर कट कर रही है, मतलब ऑब्जर्वर को लगेगा कि यहां बी डैश से आ रही है। तो बी, अब बच्चे यहां क्या हो जाएगा आपका ए डैश, यहां ए डैश होगा। तो आप देख रहे हो बड़ी साइज की है, रियल इन्वर्टेड तो है, जो रियल इंटरसेक्शन से होती है रियल इमेज, और वह इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट पहले ऐसे था, इमेज में लेंस के थ्रू देखने पर आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो इसके भी फीचर्स लिख दो, इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज फॉर्म्ड इज कौन क्या क्या है बच्चे, पहले का नाम क्या रखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो हो गया इमेज का नेचर। अब पोजीशन को बताइए आप, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2 को क्या लिख सकते हैं, बियॉन्ड 2F भी लिख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज एनलार्ज्ड, एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड का मतलब होता है बिगर देन ऑब्जेक्ट। एनलार्ज्ड मतलब क्या होता है जी, बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो एक चीज बार बार ऑब्जर्व करा रहा हूं मैं, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को क्लोजर लाते जा रहे हैं, इमेज इधर खिसकती जा रही है, इमेज इधर खिसकती जा रही है, दूर जाती जा रही है, ऑब्जेक्ट लेंस के पास आ रहा है, इमेज लेंस से दूर जाता जा रहा है, और उसकी साइज भी बड़ी होती जा रही थी। तो इस प्रकार बच्चे आपने 4 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस लर्न कर लिए। लेट अस लर्न फिफ्थ केस। फिफ्थ केस क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1। F1 का मतलब क्या होगा, लैंग्वेज वैसे बोला जा सकता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ द लेंस। तब क्या होगा, इमेज की साइज क्या होगी, नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, लेट अस लर्न। तो इन फिफ्थ केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, जब ऑब्जेक्ट बच्चे कहां पर प्लेस्ड हो, फोकस पर प्लेस्ड हो। तो चलो ऑब्जेक्ट फोकस F1 पर रखते हैं, तो एग्जाम में फोकस आ सकता है, जरूर नहीं कि F1 पर आए, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, लेट ए बी विद द ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड एट फोकस F1, ठीक। तो बस लाइक प्रीवियस प्रैक्टिस, एक रे कहां से आप चलाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाएंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन एवरीवन नोज इट विल पास थ्रू फोकस। और बेटे अनदर रे विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रिमेन्स अनडेविएटेड। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अनदर रे विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रिमेन्स अनडेविएटेड, उसके पास में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये दोनों रेस का आफ्टर रिफ्रैक्शन आपने देखा। अब आप बताइए क्या रेस कहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कहां मिलती थी, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी वास्तव में हम लोग क्या देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो बहुत बड़ा बनता है और बहुत दूर बनता है। तो रे डायग्राम हालांकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है और बहुत डिस्टेंस पर बन रही है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज फॉर्म्ड इज क्या क्या कहां होगा, पहला बात कह दो रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा बच्चे, रियल एंड इन्वर्टेड, पहली बात कह दी। सेकंड वन पोजीशन बतानी है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और अदर साइड। और थर्ड वन बच्चे
थर्ड वन क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड मतलब बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड। तो ये था ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर प्लेस्ड होगा, चाहे एग्जाम में फोकस आ जाए चाहे F1, घबराना नहीं है, ठीक है। बस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे चला जो फोकस से पास हो रहा है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से रहा है, वो अनडेविएटेड रही। आप देख रहे हैं 2 रेज आर पैरेलल, तो हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी पर मिल रही हैं। और वास्तव में प्रैक्टिकली देखा जाता है इमेज इन्वर्टेड बनती है, बहुत बड़ी साइज की बनती है। तो ये डायग्राम से तो कहीं कट नहीं करे, इसलिए हम लोग बोलते हैं इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। तो इसकी फीचर्स बता दो एक बार फिर से, रियल एंड इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी और हाईली एनलार्ज्ड। अब एक बच्चे लास्ट केस जो है वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा स्पेशल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल, इस रे डायग्राम का इस्तेमाल हम लोग जानते हो कहाँ करते हैं, टू यूज कॉन्वेक्स लेंस एज मैग्नीफाइंग ग्लास, मीन सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हैंड लेंस बोलते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग क्लोजर ले जाएंगे, जिसे वॉच मेकर्स, ज्वेलरी मेकर्स क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, हैंड लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वह इसी रे डायग्राम पर बेस्ड है उनका ये यूज, अभी लेटेस्ट लर्न। तो अब आपका केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, मीन्स आ जाएगा लैंग्वेज में आ जाएगा, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, बजाय जानते क्या आ जाएगा, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर मतलब F1 एंड O, तो इसके बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यू हैव एन ऑब्जेक्ट AB एक ऑब्जेक्ट है, एक रे बच्चे आप ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू फोकस, ये बच्चे फोकस से पास होगी। और देख लीजिए अनदर रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, अनदर रे व्हिच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रिमेन्स अनडेविएटेड। तो अभी आप देख रहे हैं इस फिफ्थ केस में रेज ऐसे पैरेलल थी, अब रेज ऐसे क्या है जी, डाइवर्जिंग है। तो रेज ऐसे डाइवर्ज कर रही हैं। तो व्हेन दीज रेज कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, व्हेन दीज रेज प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, जब रेज को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो दे अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट बी डैश। तो बच्चे ये जो बी डैश ए डैश होगा, बी डैश ए डैश जो होगा, दैट विल बी पोजीशन ऑफ द इमेज, दैट विल बी इमेज। और इसमें इस कंफ्यूजन में मत रहना कि 2F1 के बियॉन्ड बनाना है कि 2F1 पर बनाना है, 2F1 के अंदर बनाना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वह डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। ऑब्जेक्ट को आप जैसे जैसे क्लोजर लाते जाओगे, इमेज वैसे वैसे बड़ी होती जाएगी और पीछे खिसकती जाएगी। तो एक कंफ्यूजन में मत पड़ना कि उसकी पोजीशन क्या होगी। हमारा पोजीशन ही क्या है बच्चे, O और F1 के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट AB है वो यहां भी हो सकता था और लेंस के क्लोजर हो सकता था। तो जैसे जैसे F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिए और आप क्लोजर लाते जाएंगे ऑब्जेक्ट AB को, तो उसका इमेज जो A डैश B डैश होगा वह पीछे खिसकता जाएगा और उसकी साइज बड़ी होती जाएगी। इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है उसको कहां बनाना है, 2F1 पर बनाना है कि बियॉन्ड बनाना है कि इन बिटवीन, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जहां इंटरसेक्ट कर देगी आप वहीं इमेज की पोजीशन को बता देना बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर। तो ये केस को मैंने क्यों कहा कि ये थोड़ा सा हट करके है, कैसे हट करके है जरा बताइए। अभी इन 5 केसेस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, image was real and inverted. Real intersection of rays was there after refraction. लेकिन this time, that is in first case of convex lens, image is apparently rays are apparently intersecting. ऐसा लग रहा है कि रेस बी से चलने वाली, ऐसा महसूस हो रहा है कि बी डैश आ रहा है, अपीयर टू कम फ्रॉम बी डैश। तो बी पॉइंट का इमेज जो है बी डैश पर बनेगा, ए का कहां बनेगा, ए डैश पर। तो ए डैश बी डैश विल बी द इमेज। लेकिन इस बार इमेज जो कैसी है जी,
वर्चुअल है, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज द्वारा तो बन ही नहीं रही बच्चे, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन, अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रेज द्वारा फॉर्म हो रही है। तो जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे इमेज है, इसमें कोई इन्वर्जन नहीं है। इसके पहले ऑब्जेक्ट ऐसे होता था रियल इमेज में और इमेज उल्टा बनती थी, लेकिन इस केस में जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे आपका इमेज भी बन रहा है। तो एक सिंगल केस में कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, इसीलिए इसको हम हैंड लेंस में इस्तेमाल करते हैं। ज्वेलरी मेकर्स और हाथ देखने वाले पामिस्ट लोग जो होते हैं वो सब हैंड लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एकदम क्लोज लाने पर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसकी इमेज को पहली बात तो इरेक्ट दिखाएगा और मैग्नीफाइड दिखाएगा। ठीक है, वॉचेस में क्या होते हैं, वो छोटे छोटे ना सेगमेंट्स लगे हुए होते हैं, कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, तो उनको इनलार्ज व्यू करने के लिए हम इस हैंड लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बायो के लैब में, बायो के प्रैक्टिकल में भी सेल्स वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए इस हैंड लेंस का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज्यादा और मैग्नीफाई दिखना है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में लिख डालो, इमेज फॉर्म्ड इज। इमेज फॉर्म्ड इज क्या लिखो बच्चे, आप लोग बताओ। इमेज फॉर्म्ड इज नंबर 1 वर्चुअल एंड इरेक्ट। फर्स्ट टाइम वर्चुअल के बाद क्या होगा, एंड इरेक्ट। दूसरा क्या होगा, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड में। और थर्ड वन बच्चे क्या होगा, एनलार्ज्ड। एक ही जगह मैंने हाईली एनलार्ज यूज किया है, यहां क्या होगा, एनलार्ज। मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है ना, तो इसके यहां मैग्निफिकेशन का क्या होगा, वर्चुअल इमेज का पॉजिटिव होगा और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब ऑब्जेक्ट की साइज छोटी होगी तो मैग्निफिकेशन का एम की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी, और जब इमेज की साइज बड़ी होगी तो ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ये बच्चे था इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। 6 केसेस वी हैव नेचुरली डिस्कस्ड। ये रे डायग्राम इतने आसानी से बच्चे नहीं आती है क्योंकि आप लोग लर्नर्स हो। ठीक है, तो कई बार रे डायग्राम हमको साल भर रे डायग्राम ड्रॉ करना होता है, तब जाकर के हम लोग फ्लुएंसी पाते हैं। तो हम समझते हैं बच्चे आप बहुत अच्छे ढंग से समझ लिए, तो इसको अच्छे ढंग से ड्रॉ करना। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।